अस्सलाम वालेकुम ऑल फैंस। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। वो खबर ये कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड लगभग पाकिस्तान का फाइनलाइज हुआ था, उस स्क्वाड के अंदर दो मैच विनर यानी दो बड़े खिलाड़ी जो इंजर्ड होकर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से आउट हो चुके हैं। मगर पाकिस्तान के सिलेक्टर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, उन्होंने दो बड़े सीनियर खिलाड़ी जिनको वापसी का पैगाम भिजवा दिया, यानी उनको मैसेज कर दिया कि जी आप चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में। सो वो दो खिलाड़ी कौन से जो इंजर्ड होकर पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से आउट हो चुके, और दो सीनियर खिलाड़ी कौन से जिनकी वापसी होने जा रहे हैं, जिससे फैंस भी काफी खुश होंगे। सो वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। फिर उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके अंदर एक बहुत बड़ी टीम जिन्होंने खलल पैदा कर ली है, यानी वो बड़ी टीम एक अहम मैच बड़ी टीम से नहीं खेलना चाहती। सो वो टीम कौन सी है और किन के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलना नहीं चाहती, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। मगर उसके अलावा जो पाकिस्तान के बड़े लेजेंड साबिक क्रिकेटर, उन्होंने शान मसूद के हवाले से और पाकिस्तान टीम के हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की, जिसे सुनकर तकरीबन फैंस खुश भी होंगे और तकरीबन फैंस ना खुश होंगे। सो वो स्टेटमेंट क्या है और वो साबिक क्रिकेटर कौन है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आप सबके लिए एक सवाल है कि अगर साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बनते तो पाकिस्तान टीम में कौन से दो खिलाड़ी जिनको ओपनिंग के लिए मैदान में उतरना चाहिए, इस बारे में आपने जरूर राय देनी है कमेंट सेशन में। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी टीम एक अहम मैच बड़ी टीम के खिलाफ नहीं खेलना चाहती। वो टीम कौन सी है और किसके खिलाफ नहीं खेलना चाहती, सबसे पहले मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसा कि बाइकॉट इंग्लैंड अर्जेस टू बाइकॉट मैच वर्सेस अफगानिस्तान इन चैंपियंस ट्रॉफी, यानी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंग्लैंड की टीम अफगानिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहती, वो उस मैच से बाइकॉट करना चाहती है। ये बहुत बुरी ब्रेकिंग न्यूज है कि चैंपियंस ट्रॉफी अब करीब है और ये एक और नया ड्रामा सामने आ गया। सो इसके ऊपर आप सबकी क्या राय, जरूर राय देना। अब उसके बाद हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के लेजेंड, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और पाकिस्तान टीम के हवाले से और शान मसूद के हवाले से एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की जिससे कुछ फैंस खुश होंगे और कुछ फैंस नाखुश होंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ, फिर उनका नाम आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि वो कहते हैं कि अगर मैं चीफ सेलेक्टर होता तो शान मसूद ट्रिपल सेंचुरी भी बनाते तो मैं उसको इस परफॉर्मेंस पर तो टीम में शामिल कर लेता, मगर उसको किसी भी हाल कप्तान नहीं रखता। पहला टेस्ट मैच आप तकरीबन जीता हुआ हारे, और वो सिर्फ और सिर्फ शान की नासमझी की वजह से। रिजवान भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज में शान समेत इन तमाम खिलाड़ियों को बाहर किया जाए जो टीम पर बिला वजह बोझ बने हुए हैं। जब आप सिलेक्शन में इंसाफ नहीं करेंगे तो ऐसे ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ये एक बड़ी स्टेटमेंट थी पाकिस्तान के बड़े लेजेंड और पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर, उन्होंने की थी। वो कहते हैं कि जी शान मसूद अगर ट्रिपल सेंचुरी भी कर लेते तो मैं उनको टीम में शामिल कर लेता, मगर उनको कभी भी कप्तान नहीं रखता, क्योंकि जो उनकी कप्तानी लास्ट 4 साल के अंदर हमने देखी वो बहुत खराब थी। सो उसके बाद रिजवान की परफॉर्मेंस पर भी वो बोल पड़े कि भाई वेस्ट इंडीज टूर के अंदर जो होम कंडीशन में खेली जानी है, उसके अंदर ये सारे खिलाड़ियों को आपको बाहर करना चाहिए जो बिला वजह बोझ बने हुए, और उनकी जगह नई जनरेशन को मौका देना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट की है सिकंदर बख्श ने। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये जो भी बोलते हैं सामने बोलते हैं, किसी से घबराते नहीं है, और इन्होंने स्टेटमेंट जारी की पाकिस्तान सिलेक्टर के हवाले से कि भाई आपको अब देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड की। जैसा कि अब जो है आईसीसी ने डेट अनाउंस कर दिया कि आपको 12 जनवरी को स्क्वाड अनाउंस करना है तमाम टीमों को चैंपियंस ट्रॉफी का। सो उससे पहले पाकिस्तान फैंस के लिए एक बुरी खबर आ चुकी है, यानी जो पाकिस्तान का लगभग चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड फाइनलाइज हुआ था, उसमें दो बड़े खिलाड़ी, दो मैच विनर इंजर्ड का शिकार हो चुके हैं और वो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुके हैं। मगर उसी के साथ साथ अच्छी खबर यह भी है कि जो पाकिस्तान के बड़े दो सीनियर खिलाड़ी, उनकी वापसी होने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के सेलेक्टर आकिब जावेद, उन्होंने फैसला किया है कि दो बड़े सीनियर खिलाड़ी की वापसी हो। तो सबसे पहले मैं आपको इंजर्ड के नाम बताता हूं कि जो इंजर्ड हुए और वो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुके हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त साइम अयूब इंजर्ड है, और आपको ये भी मालूम है कि उनको 6 हफ्ते ठीक होने में लगेंगे। मगर जो हकीकत है
वो आपसे छुपाई जा रही है। जी, जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी है, जो साइम अयूब के साथ हुआ है वो कम शो कर रहा है, वो सारे फैंस को कम बता रहे हैं कि उनकी इंजरी कम है। हालांकि देखा जाए जो सोर्सेज से मालूम पड़ रहा है उनकी इंजरी ज्यादा है, जिसकी वजह से उनको 2 महीने या 2 महीनों से ज्यादा टाइम लग सकता है उनको ठीक होने में, क्योंकि उन्होंने साइम अयूब को लंदन रवाना कर दिया। इसी वजह से लंदन रवाना किया कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि उनकी इंजरी ज्यादा है, हमें बताई कम जा रही है और सोर्सेज से मालूम ये पड़ रहा है कि साइम अयूब की जो इंजरी है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि जो उनकी रिपोर्ट आई है वो कुछ रिपोर्ट ठीक नहीं आई। सो साइम अयूब का एक नाम आ रहा है कि अगर वो फिट नहीं होते, वैसा तो लगता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा ना भी हो, सो एक ये खिलाड़ी है जो स्क्वाड से दूर होने जा रहा है। मगर उसके बाद जो दूसरा खिलाड़ी है वो बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, और वो नाम है सुफियान मुकीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सुफियान मुकीम एक शानदार बॉलर है, उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई T20 के अंदर, और आखिरी मैच जो उनको ODI के अंदर अफ्रीका के खिलाफ मौका दिया उसमें भी उन्होंने 4 विकेट्स लेकर दी। शानदार ये एक बॉलर थे पाकिस्तान के पास स्पिन के तौर पर, मगर वो भी इंजर का शिकार हो गए। उनको शोल्डर का मसला था, जो पहले भी उनको इंजरी हुई थी शोल्डर की, और वो 2 साल क्रिकेट से दूर रहे थे, और अब उनको वही फिर से इंजरी हो चुकी है और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से आउट हो चुके हैं। तो ये 2 बड़े नाम, 2 मैच विनर जो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से लगभग आउट हो गए, अगर साइम अयूब फिट हो जाते और सुफियान मुकीम तभी वो हिस्सा बनेंगे। मगर जो सोर्सेज से मालूम पड़ रहा है, यही मालूम पड़ा है कि सुफियान मुकीम भी और साइम अयूब ये दोनों चैंपियंस ट्रॉफी में मुश्किल ही नजर आए। मगर अब जो 2 खिलाड़ी, 2 सीनियर खिलाड़ी जिनकी वापसी होने जा रही है, जिस पर आकिब जावेद और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी उन्होंने उनको पैगाम भिजवा दिया, मैसेज कर दिया कि जी आप अब तैयार रहे, क्योंकि आपका नाम पाकिस्तान के स्क्वाड में आने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। सो उसमें सबसे बड़ा नाम, जैसा कि साइम अयूब इंजर्ड हो चुके हैं, तो उनकी जगह ओपनिंग के अंदर 3 बड़े नाम आ रहे हैं। जैसा कि एक नाम आ रहा है हसीबुल्लाह खान, जो शानदार विकेट कीपर है और शानदार ओपनिंग बैट्समैन है। उसके बाद दूसरा नाम आ रहा है शाहजेब खान का, जैसा कि वो अंडर-19 के अंदर इंडिया के अगेंस्ट 159 की शानदार इनिंग खेलते हैं और वो PCB की नजरों में आ जाते हैं। और उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन वो है इमामुल हक, कि भाई इमामुल हक शानदार सलाहियत के क्रिकेटर है। सो ये 3 ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम साइम अयूब की जगह सरे फहरिस्त गर्दिश कर रहा है। मगर इसके अंदर देखा जाए तो जो टॉप पर गर्दिश कर रहा है वो इमामुल हक कर रहा है, और यही कहा जा रहा है कि इमामुल हक और फखर जबान की पहले मैच के अंदर आपको ओपनिंग जोड़ी नजर आएगी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, क्योंकि साइम अयूब तो इंजर्ड होंगे। मगर उसके बाद जो दूसरा खिलाड़ी सुफियान मुकीम वो इंजर्ड हो चुके हैं, और उनकी रिप्लेसमेंट के अंदर जो नाम आ रहा है वो नाम आ रहा है शादाब खान। और अगर देखा जाए तो नसीम शाह वो भी इंजर्ड है, जी वो भी थोड़ा बहुत इंजर्ड है। और आप देखें तो अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले प्रॉपर फिट नहीं होते तो भाई मोहम्मद आमिर का नाम भी आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बैकअप में ऐसे बॉलर्स है नहीं, और बड़े बड़े लेजेंड पाकिस्तान के क्रिकेटर सब यही कह रहे हैं कि भाई आमिर को आप चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं करोगे तो आप बहुत पछताओगे। तो आमिर का नाम भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि जी मोहम्मद आमिर भी पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो 2 तब्दीलियां उसमें इमामुल हक टॉप पर गर्दिश कर रहा है, और शादाब खान को स्क्वाड के अंदर जो नाम उनका पहले भी आया था वो इसी वजह से आया था क्योंकि सुफियान मुकीम इंजर्ड है। सो ये 2 नाम गर्दिश कर रहे हैं, और जो तीसरा नाम नसीम शाह है वो भी लगभग इंजर्ड है, और उनकी जगह मोहम्मद आमिर का नाम स्क्वाड के अंदर आ रहा है। सो दोस्तों आप सबने कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाकिस्तान के स्क्वाड में साइम अयूब की जगह कौन से ऐसे खिलाड़ी जिनको ओपनिंग के अंदर मौका देना चाहिए, जिसमें नाम आ रहा है हसीबुल्लाह, शाहजेब और इमामुल हक। इन 3 में से कौन ऐसा बेस्ट रहेगा जो फखर के साथ शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप निभाएगा, इस बारे में लाजमी राय दें। और मोहम्मद आमिर के हवाले से भी आपने कमेंट में बड़ा प्यारा सा कमेंट करना है जी कि मोहम्मद आमिर कमबैक कर जाए। सो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा आज का ब्लॉग काफी पसंद आया होगा।